मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सहज मार्ग क्या है, इसका दूसरा भाग, मालिक की भूमिका। मालिक कहते हैं, मैं प्रार्थना के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। भाई आंद्रे पोरे के दिनों में 1972 में सेनरी में एक गोष्ठी हुई थी। जीन माइकल, पिकवेलम और जो अन्य लोग वहाँ थे उन्हें याद होगा, वहाँ प्रार्थना के बारे में काफ़ी चर्चा हुई थी। इसीलिए नहीं कि लोग प्रार्थना को जानते नहीं थे या करना नहीं चाहते थे, बल्कि इसलिए कि इसमें पारंपरिक चर्च के विरुद्ध प्रतिक्रिया का भाव था। अब ये एक साथ खुश और दुखी करने वाली बात थी, क्योंकि इसमें किसी वस्तु की श्रेष्ठता का निर्णय करने की क्षमता की निश्चित कमी दिखाई देती है। धार्मिक पद्धतियों ने प्रार्थना का दुरुपयोग किया है, परंतु इसका ये मतलब नहीं है कि प्रार्थना स्वयं कोई बुरी, अवांछित और भ्रष्ट चीज़ है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि चाहे यह चर्च के अधीन रही हो या अपने परिवार के अंतर्गत, प्रार्थना करने वाले तो हम ही रहे हैं। हमें ज़रूरत थी, इसलिए हमने प्रार्थना की। हमें सदैव याद रखना चाहिए कि हम प्रार्थना क्यों करते हैं, तभी हम समझ सकेंगे कि यह हमारे अस्तित्व के लिए ज़रूरी है या नहीं। बाबूजी तब यूरोपीय लोगों के प्रार्थना संबंधी सोच को समझ नहीं सके थे, इसलिए चुप रहे थे। वे कहते थे कि प्रार्थना के बारे में इतना परेशान क्यों हैं, इसमें ऐसा क्या है जिसका वे विरोध करते हैं। इस पर मैंने कहा, बाबूजी आप भी तो प्रार्थना को भीख मांगने जैसा कहते हैं। उन्होंने कहा, जब हम कुछ करते नहीं हैं और बार बार मांगते रहते हैं तो ये भीख मांगना ही तो है। हमें वह मांगने का अधिकार है जिसकी हमें ज़रूरत है, ना कि चाहत है। बाबूजी ने ज़रूरतों और चाहतों के बीच जानबूझकर एक ज़रूरी, बहुत सूक्ष्म, बहुत महीन और स्पष्ट विभाजन रेखा खींची। उनका दर्शन हमें अस्तित्व की ज़रूरतें पूरी करने का अधिकार देता है। चाहतों का निर्माण हम कर सकते हैं, हम करते हैं। उन्होंने बहुत स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में ये दोहराया कि हम कभी भी अपनी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना नहीं करते, बल्कि अपनी चाहतों के लिए करते हैं। इसलिए इसको भीख मांगना कहते हैं। वे मजाकिया लहजे में, जिसमें आलोचना भी रहती थी, कहते थे कि ईश्वर जो प्रेम रूप है, दयालु है, सहानुभूति रखता है, वह अस्तित्व की आवश्यकताओं को पूरा करने से कभी मना नहीं कर सकता। पानी, सांस लेने के लिए, हवा और जीवन के लिए जो भी आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने का उसका वादा है। चाहे हम पशु हैं, पक्षी हैं या कीड़े, कोई भी तर्क करने का इच्छुक व्यक्ति पूछ सकता है कि सहारा और सहेल जैसी जगहों पर ईश्वर की दया कहाँ है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि हम रेगिस्तान मुख्यतः हमारे लालच, स्वार्थ, लिप्सा की ही रचना है। इसलिए प्रार्थना ऐसी चीज़ है जिसमें हम आसक्त हो जाते हैं। मैं आसक्त शब्द का प्रयोग जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि बाबूजी ने प्रार्थना का अर्थ बार बार मांगने का लगाया है। आप सभी उस महान मुग़ल बादशाह की कहानी जानते होंगे, जो अपने व्यक्तिगत पूजा घर में प्रार्थना कर रहा था और एक संत मिलने आया। उसे महल के दरवाजे पर रोक दिया गया। उसने कहा कि मैं एक साधु हूँ। द्वारपाल ने कहा, बादशाह इबादत कर रहे हैं। उसने कहा कि वे एक विचित्र काम कर रहे हैं और मैं भी साधु हूँ, इसलिए वहाँ जाने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए।
उसे अंदर जाने की अनुमति दे दी गई। जब वह इबादत की जगह पहुंचा तो उसने देखा कि बादशाह ईश्वर से और अधिक इलाके फतेह वह मांग रहे हैं। उसे अजीब लगा कि उस समय का महानतम बादशाह घुटनों पर बैठकर और अधिक की भीख मांग रहा है। जब वह उठकर जाने लगा तो बादशाह ने घूमकर कहा कि इंतज़ार करो, मैं इबादत ख़त्म ही करने वाला हूँ। ख़त्म होते ही मैं आपसे बात करूँगा। संत ने कहा कि मैं एक आश्रम बना रहा हूँ, इसलिए आपसे आर्थिक सहायता लेने आया था, परंतु यहाँ आकर देखा कि आप खुद ही भिखारी हैं। मैं एक भिखारी से क्या मांग सकता हूँ? अगर मांगना ही होगा तो उससे मांगूंगा जिससे आप मांग रहे हैं। मेरा मतलब है कि यह बात भी निराधार नहीं है कि बादशाह भी भिखारी है। इसलिए मेरे मालिक बार बार यह कहा करते थे। इसे दोहराने के लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। कभी कभी धनी लोग मेरी चर्चा का लक्ष्य बनने पर नाराज़ हो जाते हैं। वास्तव में मैं उन्हें लक्ष्य नहीं बना रहा, ये तो दर्शन है। मैंने अपने मालिक से जो कुछ सुना उन कहानियों से नैतिक शिक्षा निकालता रहता हूँ। उन्होंने कहा, पार्थसारथी, एक आश्चर्यजनक तथ्य है कि गरीब मांगता नहीं है, धनी ही मांगते हैं। जो जितना अधिक धनी है वह उतना बड़ा भिखारी है। ये पुनः उलटफेर का सिद्धांत है कि ज़रूरतमंद मांगते नहीं हैं, वे केवल अस्तित्व के प्रति समर्पित हैं। आप उन्हें दुनिया के गरीब देशों में देखिए जहां वे सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं, जो इतने गरीब और अशक्त हैं कि मांग नहीं सकते, यहाँ तक कि ईश्वर से भी नहीं। वे कहते हैं कि अगर ईश्वर की यही इच्छा है तो ऐसा ही ठीक है। इसलिए समर्पण की भावना हमें गरीबों में देखनी चाहिए। हम कह सकते हैं कि ये तो लादा हुआ समर्पण है, लेकिन ये चाहे जिस तरह से पैदा हुआ हो वांछनीय है। हम समर्पण कर सकें, यदि इसके लिए हमें गरीब बनना पड़े, पीड़ित होना पड़े, तो यह भी ईश्वर और नियति का एक तरीका ही है। वास्तव में आत्मा अपने पूर्व जीवन के अनुभवों द्वारा स्वयं को विकसित करती है और ये उसके द्वारा अपनाया गया तरीका हो सकता है। ये एक महान सत्य है और जैसा कि बाबूजी कहा करते थे कि जब आत्मा शरीर त्याग करती है तो मृत्यु के क्षण सर्वज्ञानी हो जाती है, क्योंकि यह दो जीवनों के बीच की स्थिति होती है जहाँ कोई मूर्खता नहीं हो सकती। यह विवेक, प्रेम और स्पष्टता और दिव्यता की स्थिति होती है। शारीरिक स्थिति से मुक्त होने पर आत्मा मनन करती है कि मैंने अब तक क्या किया, क्या नकारात्मक है, क्या सकारात्मक है। फिर वह निर्णय लेती है कि उसे विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। ऐसा कोई ईश्वर नहीं होता जो उसे स्वर्ग या नरक में भेजे। जैसा कि मैंने कल कहा था कि वह हमारे अंदर ही है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। धन्यवाद।